आगामी नगरीय निकायों पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। जिले के प्रभारी और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास के काम किए हैं। उनका दावा है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में जहां अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया, वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकास के अलग अलग काम कराए गए। एक सवाल के जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ये दावा भी किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के भरपूर काम हुए हैं। खास तौर पर केंद्र सरकार के सहयोग से जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल पहुंचाने का बड़ा काम किया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल भवन, सड़कों के निर्माण के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपये पहले स्वीकृत हुए थे। राज्य मद से हमने लगभग 180 करोड़ रुपये भू अर्जन के लिए भी और पुल शिफ्टिंग के लिए भी दिए। अब इसका और एक्सटेंशन दमोह नाके से वहाँ तक हुआ है। तो इस तरह की पेयजल की योजनाएं हमारी बहुत सी योजनाएं हैं। अनेक और दूसरे विकास के कार्य सड़कों के भी आप देख रहे होंगे। 5-7 साल पहले जो जबलपुर की जो स्थिति थी, यदि ईमानदारी से बात करें तो इसमें बहुत ही गुणात्मक बदलाव आया है जी। तो ये इसको हम और ज़्यादा गति देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम, एक तो हमारा एक्सपोजर होता है लोगों को बताने का, और आज जैसे कार्यक्रम हो रहा प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहा, इसमें और नगर विकास के भी जो सुझाव आएंगे, इन सभी सुझावों को समाहित करके और हम और ज़्यादा बेहतर तरीके आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब कांग्रेस का तो ऐसा है कि अलग अलग बातें करते हैं, स्टेटमेंट बदलते हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ईवीएम का उपयोग नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर का होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिन राज्यों में ईवीएम से कांग्रेस जीतती है, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहाँ पे तो सब सही माना जाता है। जहाँ हारती है वहाँ दोष ईवीएम को देती है। तो ये मानसिक अस्थिरता है, वो पराजय का बोध होता जब में सही कारण नहीं खोजती कांग्रेस, उसी कारण सब होता है। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है तो 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ भी रूलिंग या फैसला आ जाएगा, और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है चुनाव करवाने के लिए। और मैं मान के चलता हूँ कि बहुत शार्ट टाइम में हम जल्दी चुनाव करा लें। जितना काम हम लोगों ने नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण निकाय, मेरे पास तो 10 वर्षों तक ग्रामीण और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग रहा। तो ग्रामीण सड़कों का काम, अधोसंरचना का काम, पेयजल का काम, आंगनवाड़ी बनाने का, स्कूल भवन बनाने का, जितना ग्रामीण संस्थाओं ने, पंचायतों ने, जिला पंचायतों ने किया है, तो अद्भुत है, अभूतपूर्व। भारत सरकार से भी हमें काफ़ी सहयोग मिला, मनरेगा में भी काफ़ी रोजगार मिला। लेकिन नगरी का जहाँ तक सवाल है तो मैं मान के चलता हूँ जब से 7 स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में बनी थी, 7 स्मार्ट सिटीज़ में बहुत ही उनके आप खुद देखते होंगे, सड़कों में, पेयजल योजनाओं में, बसाहट में, सभी चीज़ों में काफ़ी अंतर आया है फिर। और जो अवैध कॉलोनियाँ थी जिनमें लोग नारकी जीवन जी रहे थे, जहाँ व्यवस्थाएँ नहीं थी, ड्रेनेज नहीं था, जहाँ नालियाँ नहीं थी, वहाँ पर अब सारी चीज़ों को वैध करके और उनके लिए अब नियमबद्ध किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों का ये कहना है कि लेट तो उन्होंने किया, उन्होंने जिस तरह का विधान बनाया या जो भी उन्होंने चुनाव प्रक्रिया तय की थी वो दोषपूर्ण थी, और उनका भी कोई आरक्षण का गणित कोई बहुत वैज्ञानिक नहीं था, सटीक नहीं था, सांख्यिकी के आधार पर भी नहीं था कि किस जिले में, किस ब्लॉक में कितनी ओबीसी की जनसंख्या है। तो वो भी ऐसे ही हवाई 27%। अभी जो हमारा राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, पिछड़े वर्ग आयोग की अब रिपोर्ट जो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षा की थी, तो अब निकाय वार और ब्लॉक वार ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से फिर से हमारी जो सुनवाई की याचिका लगी थी, उस पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है, और वो हो सकता है कि एक बड़ा वर्ग हमारा जो ओबीसी का है उसके आरक्षण के बारे में वो है, मैं मान के चलता हूँ कि उनके अधिकारों को देखते हुए वो पक्ष में निर्णय करें।